बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हालत का घोड़ा हरामा हरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर हालत का जहन पीछे को सफ़र कर रहा था। उसे उस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने अपनी सरदारी मुझे दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया। वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को ये फैसला मंजूर है, सबसे पहले खालिद ने कहा। फिर मंजूर है, ऐसा ही करो, मंजूर है की आवाजें उठी। मेरा दूसरा हुक्म ये है, अबू सुफियान ने कहा, कि जंग बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आओजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को दाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। कसम है, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में मेरे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1,000 से 4,000 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को एक दिरहम भी नहीं देंगे, क्योंकि ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। हालत को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुट्ठियां बंद हो गई। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में भर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। उसे गुस्सा उस बात पर आया था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा। लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया, फिदिया अदा करके अपने बाप को रिहा करा लाया। उसके बाद कुरैश का कोई ना कोई आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। हालत का अपना एक भाई मुसलमानों का जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा करा ना लाए होते तो हालत अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। हालत को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे एक ख्याल आया था। ख्याल ये था कि रसूल करीम भी उसी के कबीले के थे और आपके पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी तो कुरैश और अहले मक्का में से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतने जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1,000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुवत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। उन्हें एक नजर देखूंगा, हालिद ने सोचा। मोहम्मद को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हशाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। उसने अपने साथ 4,000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखसूम के सरदार के बेटे का फिदिया 4,000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था, कहा कि 4,000 दिरहम अदा करो। हम फिदिया में कुछ रियायत चाहते हैं, हालत के भाई हशाम ने उस मुसलमान से कहा। तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो। अब हम तुम में से नहीं हैं, मुसलमान ने कहा। हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। क्या हम तुम्हारे रसूल से बात कर सकते हैं? हशाम ने पूछा। हशाम, हालिद ने गर्ज कर कहा, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे अपने साथ ले आए। ये जितना मांगते हैं उतना ही दे दो। मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी हुई थैलियां मुसलमानों के आगे फेंक कर कहा, गिन लो और हमारा भाई हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी तो वलीद को हालिद और हशाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उस वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि उनकी शिकस्त का बायस क्या था।
उन्होंने तवक्को की थी कि वलीद जो एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम फरासत, हर्ब व ज़र्ब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और अपनी हामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुर इसरार असर हो। वलीद, कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद के हाथ में कोई जादू है या उनका कोई नया अकीदा सच्चा है। क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो, हशाम ने कहा। गद्दार हो या तुम पर उनका असर कर गया है जादू। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे, खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीने से कुछ दूर जिल खलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रुक गए थे। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था। उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हशाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा था कि उस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद उन्हें मदीना से वलीद का ज़ुबानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मौरखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नज़र रहे और उनके मज़हब में भी कुफार के साथ मारका राई में भी नाम पैदा किया। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो उसका भाई गया, दूसरी 4000 दिरहम गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए उसने ये रकम वापस ना की। रकम वापस ना करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए बेअंदाज दिरहम और दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसे उफक से एक कोहान सी उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था कि ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शुमाल में है। उस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टीकरियों पर चला जा रहा था। ओहद, ओहद, खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी ललकार सुनाई देने लगी। मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उसे एक खूनरेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों के टाप और तलवारें टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाकया है। मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3000 थी और उसमें 700 अफराद ने ज़िरा पहन रखी थी। घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सालारे आला अबू सुफियान था। खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। उसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। उनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। अमर बिन अल आस की और अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वाली थीं। सबकी आवाज में सोज था। उनके साज दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें, उनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था।
वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मुतअम का गुलाम था। वो दराज का था, स्यारू और ताकतवर था। उसने बर्छी मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्छी थी। उसका अफ्रीका नाम कुछ और था और उसे अरबी का नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देखकर दिया था। बिन हर्ब कूच से कुछ पहले जुबैर ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हमजा मेरी ही बर्छी से कत्ल होगा का वैशी बिन हर्ब ने कहा। और ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थी जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। जंग ओहद का हाल सुनने के लिए अगला पार्ट जो है वो ज़रूर सुनिएगा। हमारे साथ कनेक्ट रहें। आपको हमारी काविश अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अबू वस्मा किसी औरत ने पुकारा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। अबू वस्मा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है, मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा। अपने सलार की जोजा के हुक्म पर अपनी जान दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था, हिंद ने कहा। तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं, अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये जेवरात तेरे होंगे। वैशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर निगाह डाली तो वो मुस्कुराया और जेरे लब पुरअज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। नाजरीन, चूंकि हम हज़रत खालिद बिन वलीद की इब्तदाई ज़िंदगी जो है उसके अहवाल पे फोकल कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे हज़रत हमज़ा का जिक्र आते ही हमज़ा के लफ्ज़ से डायलॉग जो है वो आगे जाता है। ये उनके बीच के डायलॉग्स हैं जो उसी तरह, जिस तरह वो एक दूसरे को बात करते हुए पुकारते थे तो हम उस अंदाज में जो है वो बात करते हैं। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए हमने वजाहत दे दी।